Hello students, this is the second part of my lecture and it is on Porifera. This is part 2 of Porifera and I repeat my name. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. अपने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के स्पंज दिखाए थे, उनकी शेप बताई थी, आपको किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको बताया था। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि स्पंज के स्पिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो स्पंज जो होते हैं इसमें विभिन्न तरह के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और उसकी संरचना इसमें आपको फोटो के द्वारा दिखाई दे रही है। कुछ लंबे हैं, कुछ स्टार शेप्ड के हैं, कुछ इलोंगेटेड स्टार्स हैं और फिर कुछ नुकीले इस तरह से पॉइंटेड स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये जो है ये कोलेजन is stiffened by adding microscopic mineral accretions or additional protein fibers, spongin or both. तो the spicules जो होते हैं they form the skeleton structures made up of calcium carbonate और silicon dioxide. इसका फॉर्मूला दिया हुआ है CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड SiO2 इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये स्पिक्यूल्स के बारे में हमने आपको बताया। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब भी ये डिफरेंट टाइप्स के स्पिक्यूल्स जो हैं ये आपको लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं ईजिली, और इसका हम आपको स्लाइड भी बनवाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो स्पिक्यूल्स हैं ये आप लोग ध्यान से और याद कर लीजिएगा इनको। इसमें क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स के बारे में लिखने के लिए। तो मेनली इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पिक्यूल्स जो हैं वो इनका ये जो है मेन स्केलेटन बनाते हैं एनिमल का, और ये जो है किससे बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस स्लाइड में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि 3 टाइप के स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। पहला है एस्कॉन टाइप का स्ट्रक्चर, दूसरा है ल्यूकॉन टाइप और तीसरा है साइकॉन। एस्कॉन, ल्यूकॉन टाइप एंड साइकॉन टाइप। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्पंज होते हैं जिनमें कि सबसे पहले एस्कॉन टाइप का जो स्पंज है इसमें सबसे ऊपर ऑस्क्यूलम है और साइड में इनकरेंट पोर्स भी हैं जिनके द्वारा वाटर करंट अंदर आता है स्पंज के अंदर, और इसके बाद के अंदर जो कैविटी दिखाई देती है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। और जो सेल्स जो इसको अंदर से पूरा लेयर जो है कोएनोसाइट्स की लेयर जो है वो अंदर की तरफ रहती है। तो ये जो कोएनोसाइट सेल्स हैं वो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, कहाँ पर, स्पॉन्जोसील के अंदर। और इन करंट पोर्स जो होते हैं वहाँ से भी और ऑस्क्यूलम से वाटर करंट स्पंज के अंदर आती है जिसके के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब दूसरी टाइप का जो स्पंज है वो है साइकॉन टाइप बीच में, जिसमें कि ऊपर ऑस्क्यूलम है और प्रोसोपाइल सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, किस तरह से मुड़ी हुई हैं ये सेल्स, और इसके अंदर जो कैविटी है उसको कहते हैं हम स्पॉन्जोसील। और फिर उसके बाद कोएनोसाइट जो है वो इस तरह से अंदर से सबसे अंदर जो कोएनोसाइट सेल्स की लेयर्स पाई जाती है स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर। यहाँ पर ऑस्क्यूलम, ऑस्ट्रियम दिखाया गया है आपको, रेडियल कैनाल दिखाई दे रही है आपको, और इनकरेंट कैनाल्स भी दिखाई दे रही हैं आपको, और जो अंदर का जो पोर्शन है उसको कहते हैं एपोपाइल। तो ये साइकॉन टाइप का स्पंज हो गया। और तीसरी प्रकार का ल्यूकॉन टाइप का जो स्पंज है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप देख रहे हैं बॉल शेप है, और इसमें ऑस्क्यूलम सबसे ऊपर अपेक्स पोर्शन में पाया जाता है। सभी में ऑस्क्यूलम ऊपर की तरफ ही है, और ऑस्क्यूलम जो है वो उसके बाद वो कई प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की सेल्स से जो है वो सेल्स इसमें पाई जाती हैं, और इसमें पोर्स भी पाए जाते हैं, छिद्र कहते हैं जिन्हें। और इसके बाद इसमें कोएनोसाइट सेल्स जो हैं वो इस तरह की पाई जाती हैं जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें। और कोएनोसाइट सेल्स जो हैं
ये फ्लैजिलेटेड होती हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में डायग्राम में आपको बताया था कि कोएनोसाइट्स में फ्लैजिलास पाए जाते हैं और ये कोएनोसाइट सेल्स जो हैं सभी स्पॉन्जोसील को वो जो है वो उसके अंदर वाली एपी लाइनिंग जो है उसमें पाई जाती हैं। तो ये 3 टाइप के हमने आपको स्पंजेस में बताएं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। तो ये आप डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आई एम गोइंग टू शो यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इसमें सबसे पहले एसिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इस एनिमल को जब आप इसके चारों प्लस बनाएंगे या काटेंगे तो ये 4 पार्ट्स में बराबर पार्ट्स में जो है कट जाएगा। दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। सेकेंड इज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं स्पंजेस में, पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम सेल्स होती है और इनको एमेबोसाइट्स भी कहते हैं और कोएनोसाइट्स। तो 3 प्रकार की सेल्स कौन कौन सी हुई? पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम सेल्स एंड कोएनोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम सेल्स एंड कोएनोसाइट्स, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। और सेंट्रल कैविटी इसमें सेवरल ब्रांचिंग चैम्बर्स पाए जाते हैं थ्रू विच water flows for filter feeding. Fourth is no tissues or organs are found in this animal. इस एनिमल में टिश्यूज, ऊतक और ऑर्गन्स जो हैं वो नहीं पाए जाते। तो पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन जो है वो इस स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये जो पोरीफेरा फाइलम है इसमें क्लास का नाम जो होता है वो होता है कैलकेरिया। फाइलम पोरीफेरा, क्लास कैलकेरिया। दूसरी क्लास जो होती है इसमें वो होती है डेमोस्पोंजिए। तीसरी क्लास जो इसमें पाई जाती है उसको कहते हैं हेक्सैक्टिनलिडा। और अगली जो क्लास होती है उसको कहते हैं स्क्लेरोस्पोंजी। इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ क्लास। स्क्लेरोस्पोंजी आजकल इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ क्लास। तो आप देखेंगे टेक्सोनॉमिक डिटेल में तो डेमोस्पोंजिया में सारे स्पंज आ जाते हैं जनरली, और दूसरे जो स्पंजेस हैं उनकी 3 क्लासेस जो हैं वो इस छोटे पोर्शन में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोरीफेरा क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने आपको 3 क्लासेस बता दी हैं, कैलकेरिया, डेस्मोस्पोंजिया, हेक्सैक्टिनलिडा। और स्क्लेरोस्पोंजिया जो है वो अब कंसिडर नहीं की जा रही है क्लास के द्वारा। ठीक है, हाँ, इसमें क्लास कैलकेरिया फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ, जैसा कि आप डायग्राम भी देख रहे हैं। इसमें स्पिक्यूल्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। हैव स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दे आर मोस्टली स्मॉल इन साइज। कितना? 15 सेंटीमीटर जो इनका साइज होता है। एंड दे फॉर्म इरेगुलर मासेस की तरह दिखाई देते हैं। और दे नेवर कंटेन स्पॉन्जिन, रेस्ट्रिक्टेड टू शैलो वाटर्स, यानी कि छिछरे पानी में, कम पानी में पाए जाते हैं ये, और स्ट्रिक्टली मैराइन वाटर में, समुद्री जल में ही ये पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाएंगे इस क्लास के पोरीफेरस जंतु। तो हमने इसमें आपको मोस्टली तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। दे हैव स्पिक्यूल्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोस्टली स्मॉल इन साइज, और दे नेवर कंटेन स्पॉन्जिन। तो क्लास डेमोस्पोंजिया में ज़्यादातर मोस्टली स्पंज पाए जाते हैं, जिनमें कि स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने हुए होते हैं, या स्पॉन्जिन, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मोस्ट स्पंजेस बिलोंग टू दिस क्लास। ज़्यादातर 90% जो स्पंजेस होते हैं वो डेस्मोस्पोंजिया के क्लास में पाए जाते हैं। और नियरली ऑल आर ल्यूकोनॉइड बॉडी टाइप। मोस्टली दे आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एंड लास्टली स्पंजिया स्पीसीज, इसमें एग्जाम्पल है बाथ स्पंज। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस क्लास का, उसको कहते हैं बाथ स्पंज। तो ये किस में आ जाता है? डेस्मोस्पोंजिया क्लास में।
नाउ दिस क्लास इज कॉल्ड एज हेक्सेक्टिनेलिडा, जिसमें कि ग्लास स्पंजेस आ जाते हैं। और इस क्लास के स्पंजेस जो होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं देखने में, और इसे हम कई बार अपने घरों में भी इन स्पंजेस को सजाने के तौर पे हम इनको लेकर आते हैं और सजा सकते हैं। तो इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेक्सेक्टिनेलिडा क्लास का, वो है यूप्लेक्टेला, जिसे कहते हैं डीप सी ग्लास स्पंज। यूप्लेक्टेला या डीप सी ग्लास स्पंज, ये बहुत अच्छा फ्लावर पॉट की तरह दिखाई देता है और वेस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये जो होते हैं इसमें स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। दे आर यूजुअली फाउंड इन डीप वाटर ऑन सॉफ्ट सबस्ट्रेट्स इन द ट्रॉपिक्स, 200 to 1 meter in length, and spicules are 6-pointed and have a lattice-like structure. They are cup-shaped, vase-shaped और urn-shaped, 3 तरह की शेप पाई जाती हैं इसमें। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्पंज होता है, और ये आप लोग याद रखिएगा, हेक्सेक्टिनेलिडा क्लास का यूप्लेक्टेला जो है उसको कहते हैं ग्लास स्पंज। Now in this slides, viewers, you can see the cell types, body wall and skeletons which are found in the sponges. तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू इसमें आप देख रहे हैं, कलरफुल व्यू ऑफ अ पोरिफेरन वॉल, जिसमें कि स्पंज सेल्स आर स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस, क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, और क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम एंड कोएनोसाइट्स। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्पिक्यूल नज़र आ रहा है ब्लू कलर में हमको, आर्कियोसाइट जो है वो सेल क्लियरली नज़र आ रही है, न्यूक्लिएटेड है ये, स्क्लेरोसाइट नीचे की तरफ है, स्पिक्यूल के नीचे की तरफ, फिर मेसेनकाइम पोर्शन है, पिनेकोसाइट सेल्स जो हैं वो आउटर लाइनिंग में है, कोएनोसाइट जो है सेल्स वो अंदर होती हैं, और पोरोसाइट जो है वो अंदर की सबसे अंदर जो सील है, सीलोम है उसके अंदर की तरफ फेसिंग होती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं पोरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद पोर्स होते हैं जिसमें कि वाटर, जिससे कि वाटर फ्लो होता है एनिमल के अंदर, जिसको हम ऑस्टियम कैनाल भी कह सकते हैं या पोर भी कहते हैं। और उसके अंदर जो सेल्स होती हैं अंदर की तरफ वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, फ्लैजिला पाया जाता है इसलिए उनको फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं। उनके अंदर कॉलर पाया जाता है। तो ये एक्सटीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट मैंने आपको इसमें बता दिया है। सो स्टूडेंट्स, इसमें याद रखने की बात यही है कि इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम और कोएनोसाइट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर का सेकंड पार्ट, पोरीफेरा का सेकंड पार्ट पोर्शन था। I thank you all for hearing me patiently. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SBC, Government College, Ajmer. स्टूडेंट्स, इसमें मेरा ईमेल आईडी भी दे रखा है, और आप मुझसे कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे उससे आप पता कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।